आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है 12। चैप्टर का नाम है धरती स्वर्ग समान। धरती स्वर्ग समान, धरती यानी कि अर्थ, स्वर्ग यानी कि हेवन। धरती स्वर्ग के साथ समान है। ये एक हिंदी कविता है जिसको लिखे हैं गोपाल दास नीरज जी ने। उसके बारे में आज इसका एक्सप्लेनेशन जानेंगे। तो इस हिंदी कविता से हमको शिक्षा मिलेगा कि सभी में ईश्वर हैं, मतलब सभी जीव जंतु मनुष्य सभी प्राणियों में ईश्वर विद्यमान है, सभी चीज़ों में, सभी पदार्थों में भी। समाज की विसंगतियों, वि- वि- विरोधाभासों एवं निम्न वर्ग की दयनीय स्थितियों का मर्मस्पर्शी चित्रण प्रस्तुत कविता में अंकित है। इस कविता में समाज की विसंगतियों, मतलब जो जो समाज में जो चल रहा है, जो कुसंस्कार है, जो भी अंधविश्वास, जो सुपरस्टिशियस जो भी चल रहा है, विरोधाभास मतलब जो भी अगेंस्ट में जो भी चल रहा है, जो तो सामाजिक सामाजिक और ये व्यवस्था में जो जो चल रहा है समाज में, तो उसके ऊपर एवं निम्न वर्ग यानी कि लो कास्ट पीपुल में जो दयनीय स्थितियाँ, उनके ऊपर जो जो अत्याचार हो रहा है, निम्न वर्ग के की दयनीय स्थितियाँ, उनका जो सिचुएशन है, जो उसको मर्मस्पर्शी चित्रण यहाँ पे इस कविता के माध्यम से गोपाल दास नीरज जी ने अंकित किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। धरती स्वर्ग समान। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। धरती स्वर्ग समान। जाति पाति से बड़ा धर्म है। जाति पाति यानी कि कास्ट रिलीजन से भी बड़ा, कास्ट से भी बड़ा धर्म है, यानी कि रिलीजन है बोल के यहाँ पे कवि लिखे। धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है। धर्म ध्यान मतलब रिलीजन, ये धर्म धार्मिक काम से, ये ध्यान से भी बड़ा सबसे कर्म है। बड़ी ये ध्यान लगाने से भी बड़ा कर्म है, यानी कि जो काम करने वाले कर्मिक लोगों का, जो करते रहते हैं, कर्म तत्पर होते हैं, कर्मवीर होते हैं, उनका सबसे बड़ा वो कर्म होता है। कर्म कांड से बड़ा मर्म है। कर्म कांड से बड़ा मर्म होता है। और मगर सभी से बड़ा यहाँ यह छोटा सा इंसान है। लेकिन यहाँ से सभी से छोटा इंसान है, ह्यूमन बीइंग सबसे छोटा है। और अगर वह प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान है। अगर वो एक दूसरे से प्यार से रहेंगे, सभी से मिलजुल कर रहेंगे, तो धरती भी स्वर्ग के साथ समान है। जितनी देखी दुनिया सबकी देखी दुल्हन ताले में। कोई कैद पड़ा मस्जिद में, कोई बंद शिवाला में। किसी शिवाला मतलब ये जो मंदिर। किसको अपना हाथ थमा दे, किसको अपना मन दे दूं। कोई लूटे अंधियारे में, कोई ठगे उजाले में। कोई मुझको अंधियारे में लूटता है तो कोई उजाले में ठग लेता है बोल के यहाँ पे कवि लिखे। सबका अलग अलग ठनगन है, सबका अलग अलग बंधन है, सबका अलग अलग चंदन है, लेकिन सबके सिर के ऊपर नीला एक बितान है। फिर जाने क्यों यह सारी धरती लहूलुहान है। हर बगिया पर तार कंटीले, हर घर घिरा किवाड़ों से, हर खिड़की पर पर्दे, घायल आंगन हर दीवारों से। किस दरवाजे करूं वंदना, किस देहरी मत्था टेकूं। काशी काशी में अंधियारा सोया, मथुरा पट्टी बाजारों से। हर घुमाव पर छिन झपट है, इधर प्रेम तो उधर कपट है। झूठ किए सच का घूंघट है, फिर भी मनुज अश्रु की गंगा। अब तक पवन प्राण है और नहीं ले उसमें, तो फिर मानव ही भगवान है। यहाँ पे जो गोपाल दास सक्सेना जी का ये जन्म हुआ था 4 जनवरी सन 1924 में।
उत्तर प्रदेश के इटवा स्थित एक छोटे से गांव में पुरावली नामक एक गांव में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने 2007 में पद्म भूषण की उपाधि में उनको विभूषित किया गया था। उन्होंने अपने काव्य नाम नीरज से ही कविताएं लिखी है। ये अलीगढ़ में हिंदी के प्रोफेसर भी रहे हैं। अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए भी हिंदी फिल्म के लिए भी वो गीत भी बहुत सारे लिखे हैं। वे दार्शनिक और शिक्षक भी रहे हैं। ये प्रेम, करुणा और पीड़ा के साथ साथ विद्रोह के भी कवि माने जाते हैं। मतलब विद्रोह वाला कविता भी वो लिखे हैं। नीरज के कविताओं के संग्रह नीरज की पाती, बादलों से सलाम लेता हूँ, गीत जो गाए नहीं हैं, मस्ती और मानवीयता के कवि नीरज गीतकारों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। सरस भाषा, संगीतात्मकता एवं कोमल प्रतीक इनकी कविताओं की विशेषताएं हैं। अभी कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। कर्म कांड यानी पाखंड, मर्म यानी कि तत्व रहस्य, शिवाला यानी कि मंदिर, उगना यानी कि धोखा देना, ठगना यानी कि धोखा देना, ठनगन यानी कि अधिक पाने के लिए जो हट करते हैं, जीत करते हैं, देहरी यानी कि दरवाजे के चौखट की नीचे की लकड़ी को बोलते हैं देहरी, बितान यानी कि मंडप, लहू लुहान यानी कि रक्त में डूबा, रक्त में पूरा ये बड़ी रक्ताक्त हो गया जैसे, उसको बोलते हैं रक्त लहू लुहान, मनुज यानी कि मनुष्य, पावन यानी कि पवित्र, दुल्हन ताले में यानी कि दुल्हन कोठरी में दरवाजे के पीछे बंद है, दुल्हन ताले में उसको बोलते हैं। अभी धर्म किससे बड़ा है? धर्म कर्म से बड़ा है। धर्म किससे बड़ा है? जाति पाति से बड़ा है। जाति पाति से। कर्म कांड से बड़ा क्या है? कर्म कांड से बड़ा धर्म है। कर्म कांड से बड़ा मर्म है। मर्म। लोग कब लूटते हैं? लोग अंधियारे में लूटते हैं, उजाले में ठगते हैं। अंधियारे में लूटते हैं, लोग उजाले में ठगे जाते हैं। सबके सिर पर क्या फैला हुआ है? सबके सिर पर नीला एक बितान है। ऊपर नीला एक बितान है। बितान यानी कि मंडप। मथुरा किससे पटी हुई है? मथुरा किससे पटी हुई है? मथुरा मथुरा कहाँ पे लिखा था? मथुरा पटी बाजारों से लिखा है। झूठ ने किसका घूंघट धारण किया है? झूठ ने किसका घूंघट? सच का घूंघट। झूठ ने सच का घूंघट धारण किया है। फिर धर्म, कर्म और मर्म से बढ़कर क्या है? ये सबसे बड़ा इंसान छोटा है, सभी से बड़ा यह छोटा सा इंसान है।
धरती स्वर्ग समान है। इंसान धरती को स्वर्ग समान कैसे बना से? एक दूसरे से प्रेम भाव से रखने से। ठनगन, बंधन और चंदन से कवि का तात्पर्य क्या है? ठनगन ठगा हुआ, बंधन बंधना करना, चंदन सुभाषित होना। कवि मानव को किन बेड़ियों से मुक्त रहे होने को कह रहे हैं? कवि ने यथार्थ विसंगतियों का वर्णन किस प्रकार किया है? हर बगिया पर। इसका भाव स्पष्ट करना है। अभी नौ से अंत होने वाले शब्दों के कविता से ढूंढ कर लिखो। नौ से इंसान, जैसे नौ से यहाँ पे भगवान, बितान, चंदन, बंधन, ठनगन। नौ में और मन, समान, ये सब। पूजा प्रार्थना स्थलों के नाम लिखिए। अभी जैसे बुद्ध विहार होते, हिंदू का मंदिर, शिवालय, इस्लाम का मस्जिद, सिख का गुरुद्वारा, ईसाई का चर्च, जो जैन का जैन विहार। पर्यायवाची शब्द लिखिए। मनुज यानी कि मनुष्य, मानव, इंसान। इंसान भी मनुष्य होता है, मानव भी होता है, इंसान भी सेम ही है। उजाला, उजाला यानी कि ये प्रकाश, प्रकाश और उजाला, प्रकाश होगा और लाइट, और क्या होगा? उजाला, प्रकाश, चारों ओर उजाला, प्रकाश विद्यमान है, जो प्रकाश होगा। लहू, लहू यानी कि रक्त और खून। दरवाजा यानी कि दीवार, ये दीवार होगा। और बगीचा, बगिया होगा, उद्यान होगा। कविता में 2 पंक्तियों का तुकांत है तथा विशेष रूप से 3 पंक्तियों का तुकांत भी है, यह पहचान कर लिखे। धर्म, मर्म, कर्म। और ठनगन, बंधन, चंदन। झपट, इंसान, बितान, पावन। झपट, झपट का तुकांत क्या है? झपट, कपट, घूंघट। फिर बितान, लुहान और चंदन। बितान, लुहान, चंदन, भगवान, ये होगा। फिर ठनगन, बंधन, चंदन, इंसान, इंसान, समान, मन। या पावन, पावन होगा, पावन भगवान, इंसान ये होगा। योग्यता विस्तार, राष्ट्रीयता का भाव प्रकट करने वाली संक्षिप्त कविताओं का संग्रह कीजिए। जो कविता राष्ट्रीयता का भाव प्रकट करता है, जो पेट्रियोटिज्म के ऊपर कविता को संग्रह करके अपने कक्षा में सबके साथ, सबके सामने बोलना है। तो ये था कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 12, चैप्टर का नाम धरती स्वर्ग समान का एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।